Assalamu alaikum, my curious learner. I hope you will be fine. So let's come and get started with the topic. प्रेशर ग्रुप्स आज का हमारा टॉपिक है। प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, इनके काइंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो आज हम यही जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप अपने आप को किस तरह रखना चाहेंगे इस एनवायरनमेंट में, इस दुनिया में। हर इंसान यही चाहता है कि उसको सपोर्ट मिले, उसको राइट्स मिले, उसके राइट्स की बेस पर उसके इंटरेस्ट जो हो वो पूरी हो, उसको खुराक मिले, उसको शेल्टर मिले, इसी के साथ साथ उसको कपड़े मिले। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारे नीड्स होते हैं, ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है, उनकी कोशिश होती है कि ये सब वो हासिल कर ले। तो इसी के लिए वो क्या करते हैं, एक ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में आपके वालिदैन, आपके बहन भाई एक साथ रहते हैं, एक साथ में यूनिटी होती है, इत्तेफाक होता है। उसी यूनिटी को रखने के लिए हम क्या करते हैं, साथ रहते हैं। साथ रहने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे इंटरेस्ट पूरे होते हैं, हमें सपोर्ट मिलता है, हमारे जो ख्वाहिशात होते हैं वो पूरे होते हैं। तो इसीलिए हम साथ रहते हैं। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है, उसमें भी सारे बंदे, सारे अफराद मिलकर एक इंटरेस्ट, एक एजेंडे को लेकर वो काम करते हैं। तो यही जो ग्रुप होता है, यही ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसका जो इंटरेस्ट होता है उसी को फॉलो करते हुए ये लोग क्या करते हैं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो इनका जो असर होता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ये फॉरेन पॉलिसी मेकर जो होते हैं, आपके मिनिस्टर जो होते हैं, वो इन्हीं के जो मफादात होते हैं, जो इंटरेस्ट होता है, उसी को देखकर अपनी पॉलिसी को बना सकते हैं, उसको असम्बली से वो अप्रूव कर सकते हैं। तो आज हम यही जानने वाले हैं। तो इसके अलावा अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो किस तरह प्रेशर करते हैं एक पॉलिसी मेकर के अफराद को। जब कोई पॉलिसी बनाता है, जो मिनिस्टर बैठते हैं पॉलिसी बनाते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेस्ट ग्रुप जो कि आपके पास इनसाइड और आउटसाइड इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं, जो आपके पॉलिसी मेकर को इफ़ेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं पॉलिसी मेकर्स के साथ लिंक बना लेते हैं। उसी लिंक्स को क्या कहते हैं, लॉबीज़। तो ये लॉबीज़ क्या करते हैं, ये लॉबीज़ जो बनते हैं, तो ये आके आपके मिनिस्टर्स को बताते हैं, उनको इंटरेस्ट देते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं। आपके पार्लियामेंट में बैठकर ये क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के ऊपर ये फ़ैसले देने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, उसको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये कौन से ग्रुप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला ग्रुप जो आपके पास होता है, उसमें आपके पास आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास एनवायरमेंटल ग्रुप्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट के राइट्स की बात करते हैं, जो ओवरऑल दुनिया के एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एक इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं जो एनवायरमेंटल होते हैं। इसके अलावा एनिमल राइट्स वाले जो ग्रुप होते हैं, एजुकेशनल जो ग्रुप्स होते हैं आपके पास। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ के वाले से जो ग्रुप्स बनते हैं सारी दुनिया में, हर मुल्क में, तो ये ग्रुप क्या होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए हम इसको पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जिसमें आपके पास बार कौंसिल, आपने देखा होगा कि जो वकला को जब कोई वकील को कोई मतलब नुकसान पहुंचाता है, तो वो सारे इकट्ठा होकर, या कोई छुट्टी का मामला होता है या किसी फैसले का मामला होता है, तो वो सारे इकट्ठे होकर गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करते हैं। इसके अलावा लेबर ग्रुप्स, लेबर यूनियन आपने देखा होगा, ये भी आपके पास एक प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। इसी तरह आपके पास जो तीसरा टाइप्स आता है वो होता है इकनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब इकनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फार्मर यूनियन होता है, ट्रेड यूनियन होता है। इसी तरह हमारे पास इसके मुख्तलिफ़ किस्म के यूनियन जो होते हैं, जिसका एक ख़ास, एक महसूस एजेंडा होता है। अब हमारे पास जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स थे, उनका एक जो एजेंडा होता है वो बड़ा एजेंडा होता है, जो लॉन्ग टर्म गोल होता है, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि पब्लिक हेल्थ। इसी तरह जो प्राइवेट होते हैं, उनका एक ख़ास महसूस जगह, महसूस एरिया होता है, उसके ऊपर वो काम करते हैं। और जो इकनॉमिक इंटरेस्ट वाले होते हैं, उनका एक महसूस जगह, एक महसूस एरिया होता है, वो उसी में इकनॉमिक, एक मुआशी लिहाज से वो पॉलिसी बनाने चाहते हैं, और इसी पॉलिसी बनाने के लिए, इन्हीं पॉलिसियों के लिए वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हमारे पास चौथा ग्रुप आता है, जिसमें आपके पास जो रिलीजियस इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जो कि चाहते हैं कि कोई भी फ़ैसला हमारे मज़हब, हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ ना आ जाए। उसी को देखते हुए ये क्या करते हैं, पॉलिसी मेकर्स को ये बताते हैं कि ये फ़ैसला रिलीजन के अगेंस्ट है या रिलीजन्स के मफाद में है।
تو وہ اسی طرح پہ وہ کیا کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک لابی کی شکل میں وہ کیا کرتے ہیں، آپ کی فارن پالیسی کو کیا کرتے ہیں، وہ بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس سول رائٹس جو 5 گروپ ہے ہمارے پاس، سول رائٹس انٹرسٹ گروپس، اس میں ہمارے پاس ریشیل ڈسکریمنیشن ہوتے ہیں، نسلی تفریق جو ہوتا ہے، کوئی مطلب جو میل کو زیادہ پریورٹی ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل۔ اسی طرح آپ کے پاس جینڈر بیس ڈسکریمنیشن ہوتے ہیں، جینڈر کے مسئلے ہوتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے فیمیلز پر اکثر، ٹرانسجینڈر کے مسئلے ہوتے ہیں، امیگریشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، مختلف قسم کے گروپ بنتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔